ये यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो आपके आवृत्बीजी पादपों में जनन, आवृत्बीजी पादपों में जनन आपने पढ़ा था, कायिक जनन पढ़ा था, कृत्रिम जनन पढ़ा था, अलैंगिक जनन और पुष्पीय में आपका लैंगिक जनन। वहाँ पे आपका लैंगिक जनन समझाया गया था, लेकिन इस चैप्टर में आपके नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास, तो यहाँ पर आपकी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपकी इसमें इस अध्याय को समझने के लिए इसके दो पार्ट बना लेते हैं हम। पहला है आपका नर युग्मोद्भिद संरचना मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, और सेकंड पार्ट बनेगा आपका बी मादा युग्मोद्भिद संरचना अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। नर एवं मादा युग्मकों के आपके तीन पार्ट पहले चैप्टर में बताए थे। यहाँ पे आपका इसका पुमंग और पुमंग के तीन पार्ट बना दिए मैंने, पराकोष, योजी और आपकी पुतंतु। इसकी युग्मोद्भिद की संरचना समझने के लिए यहाँ पे आपका पराकोष की संरचना का एक नामांकन चित्र बनाया, उस चित्र को पहले देख लीजिए, फिर आप क्रम बाई क्रम पढ़ते रहिए। तो पहला जो आपका बाह्य परत, ये आपकी समरूपी कोशिकाओं का समूह होती है। इसके नीचे तीन परत होती है, अंतःस्थितियम, मध्य परत और आपकी प्रपूषक कोशिकाएं या जिसे बोलते हैं टैपिटम कोशिकाओं का समूह। तो इसमें इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो परिणत विभाजन द्वारा अर्थात केंद्र से परिधि की ओर विभाजन के द्वारा चार प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो आपकी पराकोष भित्ति की संरचना का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले बाह्य परत, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, ये समरूपी कोशिकाओं का समूह है आपकी। इसके अंतःस्थितियम, मध्य परत और लास्ट में आपका प्रपूषक कोशिकाएं या टैपिटम कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें मातृ जनन कोशिकाएं आपकी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपके अगुणित परागकण अर्थात पॉलिन ग्रेन का निर्माण करते हैं। अब नर युग्मोद्भिद संरचना मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप मैं बता दूं कि आवृत्बीजी पादपों में जितने भी आपके कुल हैं, क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी, ये जितने भी कुल हैं, सब में जो पराकोष की जो संरचना पाई जाती है वो द्विपालिक व चार कोष्ठीय होती है, चार कोष उपकोष युक्त होती है। किंतु आपके मालवेसी कुल में हमेशा पराकोष जो पाए जाते हैं वो एक पाली और दो आपके पराकोष्ठ युक्त होती है। तो इसमें आप आगे जो अध्ययन करेंगे आप नर युग्मोद्भिद संरचना, तो नर युग्मोद्भिद संरचना में आप मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, इसमें आपके मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आपके फर्स्ट चैप्टर के समान आपके पराकोष, पुमणु और पुतंतु। इन संरचना में आपके पराकोष जो है आपके वो आपके द्विपालिक व चार चतुष्कोष्ठीय प्रकार का होता है, जो समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए अगर पूछा जाए तो कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है, जो आपकी मिलकर लघु बीजाणु धानी का निर्माण करता है। मेल गैमेटोफाइट में जो युग्मक बनते हैं वो लघु बीजाणु धानी में, और आपकी फीमेल में जो बनते हैं वो आपके गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। अब इसका जो आगे जो निर्माण होगा, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं या दो प्रकार का कोशिका का समूह होता है। पहला है आपका भित्ति निर्माण और दूसरा आपका लघु बीजाणु जनन, या इसे बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं। पहले में आपका भित्ति निर्माण या भित्ति निर्माण कोशिकाएं, इसमें आपकी भित्ति निर्माण जो होता है, पराकोष की जो भित्ति होती है वो चार प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। चार प्रकार की कोशिकाएं आपकी पराकोष भित्ति का निर्माण करती हैं। अब वो भित्ति कौन कौन सी है? नंबर पहला है आपका पराकोष भित्ति में आपकी बाह्य त्वचा, जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपकी ये एकल कोशिकाओं का समूह, एकल कोशिकाओं का समूह। इसकी जो सबसे बाह्य परत होती है वो सिर्फ आपकी सिंगल लेयर यानी एकल परत की कोशिकाएं होती हैं, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी जो कार्य करती हैं वो आपके
सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। ये तिर्यक रूप से व्यवस्थित होकर एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। नंबर सेकंड पर है आपका अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम ये सेकंड नंबर की कोशिका व्यक्ति की, सेकंड नंबर पर आपका कोशिका व्यक्ति है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके सबसे जो मोस्ट आपका अल्फा सेलुलोज का निर्माण कर इसमें रेशेदार पट्टिकाओं का निर्माण करती हैं। रेशेदार पट्टिकाओं का निर्माण करती हैं। ये जो रेशेदार पट्टिकाएं होती हैं ये आताग्राही होती हैं और ये आताग्राही होने के कारण अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में ये आपके स्फुटन का कार्य करती हैं, स्फुटन का कार्य करेंगी। तीसरा है आपका मध्य कोशिका स्तर या मध्य स्तर कह सकते हैं आप इसे। नंबर थर्ड मध्य स्तर, ये आपकी 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। 1 से 3 कोशिकाओं की परत होती है जो आपकी समरूपी अर्थात कह सकते हो आपकी ये कोशिका भित्ति में आपके एक मध्य स्तर का निर्माण करती हैं अर्थात कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि का निर्माण करेंगी। अब इसके बाद जो होता है लास्ट में आपका प्रपूषक या प्रसूतक कह सकते हो, जिसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं टेपिटम कोशिकाएं। टेपिटम कोशिकाएं। नंबर 4 ये जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं ये आपके जो परागकण जो बनते हैं ये इनको सुरक्षा, पोषण और आपके आलंबन का कार्य करेंगे। इसके 3 कार्य होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपकी कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, परागकणों को पोषण प्रदान करेंगी और तीसरा है आपका आलंबन यानी उन्हें स्थिरता प्रदान करती हैं। टेपिटम कोशिकाएं भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी स्रावी कोशिका और दूसरी होती है आपकी अमीबॉइड कोशिका। अमीबॉइड कोशिका, स्रावी कोशिका और आपके अमीबॉइड कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आपकी स्पोरोपोरेलिन नामक पर आपको स्रावित करती हैं। स्पोरोपोरेलिन, ये स्पोरोपोरेलिन क्या करता है, ये आपकी परागकणों के ऊपर एक कठोर भित्ति का निर्माण करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो आपकी परागकोश भित्ति का निर्माण करती हैं। अब बात आती है कि बीजाणुजन कोशिकाएं। नंबर सेकंड बीजाणुजन कोशिकाएं मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं अर्थात 4 अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपके 4 अगुणित युग्मक कह सकते हैं, आपके 4 अगुणित परागकणों का निर्माण करती हैं। इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मात्र जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का अर्थात परागकणों का निर्माण करती हैं, वो आपकी बीजाणु जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। अब नर एवं मादा युग्मोद्भिद की जो संरचना है इसमें आपका बीजाणु नर युग्मोद्भिद की संरचना। अब इसके बाद जो अगली जो वीडियो स्टार्ट होगी वो आपकी नर युग्मोद्भिद का विकास।
तो वो किस प्रकार से होगा वो अगली नेक्स्ट वीडियो में देखें आप।